हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी को पता होगा, कई दिन से जो है न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है, पेपर में भी आ रहा है। तो ये जो क्या है, कौन सी चीज़ है जो आ रही है निकल के, डीलेट क्या है, और ये जो 18 महीने का डीलेट ये क्या है, NIOS क्या है, ठीक है। और ये जो इनवैलिड किया गया है, यानी जो 18 महीने का डीलर डिप्लोमा है, जिसको जो है हाई कोर्ट ने जो है इनवैलिड माना है, इसको नहीं माना है, ये जो है ये इसको उन्होंने माना कि जो 18 महीने का डीलर डिप्लोमा या 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ तक पड़ेगा, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो है ये जो न्यूज़ है आपने देखा भी होगा, लेकिन इसके बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में ठीक है। तो इसमें क्या असर पड़ रहा है बच्चों का, आपके जो शिक्षक भर्ती हो रही हैं, चाहे वो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर अन्य जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो अन्य भर्तियाँ आने वाली, क्या उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये NIOS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और कौन से बच्चे जो है NIOS के माध्यम से जो है पढ़ाई कर सकते हैं या डिप्लोमा डिग्रीज ले सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें न्यूज़ में दिया हुआ है कि 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। शीर्ष कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कल की डेट में कि 18 महीने का जो डीएलएड डिप्लोमा होता है वो 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर निकल के आगे, जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बता दें कि जो डीएलएड डिप्लोमा होता है, ठीक है, वो जो है 2 तरीके से होता है। एक होता है, वैसे तो जो टीचिंग की जो डिप्लोमा या डिग्रीज होती हैं वो सभी को पता होगा कि एक आपका बीएड होता है, दूसरा आपका जो है बीटीसी होता था। बीटीसी आपका चेंज होके क्या हो गया, डीलेड हो गया है, ठीक है, जो कि डिप्लोमा में हो गया। तो जो डीलेड होता है ये भी कई तरीके से होता है, बहुत सारे लोग जो है डीलेड कई तरीके से करते हैं। तो उनमें से जो एक तरीका होता है वो 2 वर्ष का होता है, और जो दूसरा तरीका होता है वो 18 महीने का होता है। यानी जो डीलेड होते हैं, वैसे तो जो कॉमन डीलेड होता है या बीएड होता है वो 2 साल के हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन ये जो 18 महीने का डीलेड डिप्लोमा, ये जो है क्यों 18 महीने का क्यों होता है और क्यों इसको करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्यों उन्होंने, क्या जो है जिन लोगों ने 18 महीने का डीलेड डिप्लोमा किया, क्या वो 2 वर्ष का नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 18 महीने का क्यों किया, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है इसके बारे में, जो लोग 18 महीने का डीलेड डिप्लोमा किए हैं उसमें क्या है कि आज से लगभग 30-32 या 34 साल पहले जो है NIOS का गठन हुआ था, ठीक है। NIOS की बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ये हिंदी में होता है, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1989 में, ठीक है। 2023 चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये आदेश आया। और इससे पहले जो है 1989 में जो है इसका गठन हुआ था NIOS में, ठीक है। NIOS क्या होता है, NIOS में क्या होता है कि जो बच्चे जो है ऐसे बच्चों का जो एडमिशन होता है इसके थ्रू, या उन लोगों के लिए बनाया गया था, उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो है रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे, क्या होता है कि वो जो है प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोगों के पास घर में काम होता है, तो वो क्या करते हैं, रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते। उनका ये होता है कि हम रेगुलर नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन हम एग्ज़ाम दे दें और हमें जो है हमारी जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो हमें मिल जाए, ठीक है। और ये जो हम डिप्लोमा कर रहे हैं ये कहीं जो है वैलिड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनवैलिड होना चाहिए। तो जो जब ये NIOS की जो है NIOS का जब गठन हुआ था तो उस टाइम ये नहीं कहा गया था किसी के द्वारा, या चाहे आपका सरकार हो या किसी के द्वारा, ये नहीं कहा गया था कि NIOS का जो है ये कहीं मान्यता इसकी नहीं होगी या फिर ये मान्य नहीं होगा। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे ये था कि ये जो इसका गठन हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो ऐसे बच्चे जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो ग्रामीण इलाके के हैं, जो है गरीब हैं, उनके लिए इसका गठन किया जा रहा है। और वे बच्चों जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास आर्थिक जो कमी है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं हैं, या उनके पास जो है
समय नहीं है स्कूल जाने के लिए, तो वो जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो डिग्री है, डिप्लोमा है या क्लासेस हैं, जैसे कि आपका 11th 9th 12th ये सब जो है परीक्षाएं पास कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन अब जो है यानी कल की डेट में 2023 में ये आदेश आया है हाई कोर्ट की तरफ से कि जो ये 18 महीने का डीलेट जिन बच्चों ने किया है वो अब मान्य नहीं होगा, यानी 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये जो है क्लियर हो गया है। अब इन्होंने इसको मना कर दिया, साफ मना कर दिया। इससे पहले उन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि अगर आप NIOS से पढ़ाई करते हैं तो वो जो है आगे चल के आने वाले टाइम में जो है इनवैलिड माना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन कल जो है अचानक से ये आदेश जारी हुआ हाई कोर्ट की तरफ से और उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि ये 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब जो है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने NIOS से किया था उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वे जो जिन्होंने जो है डीलेट किया, तो सिंपल सी बात है कि डीलेट किया तो वो तैयारी भी जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं। उन्होंने सीटेट भी कर लिया होगा, जो आपका UP टेट वो भी क्वालिफाई कर लिया होगा, या फिर जो भी उनके राज्य से है, जैसे रीट है, जैसे राजस्थान से निकला है ये। ठीक है, तो जो है जिन्होंने रीट भी क्वालिफाई कर लिया तो उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि वो जो है उन्होंने इसके लिए मेहनत करी, पढ़ाई करी है। ठीक है, तो जिन्होंने ऐसा ये कोर्स किया है उनके लिए दिक्कत है। और जो अब वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती हो, जो या जो आपकी KVS की भी जो है आपका रिजल्ट आया, उसमें भी जो बच्चे NIOS से जो है डिप्लोमा किए हैं वो जो है अब वहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये वहाँ पे क्लियर होगा, तो सबके लिए झटका है, बहुत जो है बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है निकल के आई है। तो NIOS जो है आज का नहीं है, लगभग 30-34 साल पहले का जो है संगठन है। जैसे आपका UPSC बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, ठीक है, या UP बोर्ड होता है, वैसे ही ये एक जो है संस्था थी, एक बोर्ड था जिसके थ्रू बच्चे जो है अपना डिप्लोमा डिग्रीज करते थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई मेंशन नहीं था कहीं भी कि आने वाले टाइम में ये इनवैलिड कर दिया जाएगा। लेकिन कल की डेट में ये क्लियर हो गई। जैसे BEd का था ना कि पहले जो है वो जूनियर में पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो BEd वाले बच्चे वो प्राइमरी में भी पढ़ा सकते हैं, जूनियर में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जो है हाई कोर्ट का आदेश आया कि जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ जो है जूनियर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके पास भी जो है एक अच्छा जो है मौका है कि चलो वो प्राइमरी पर नहीं पढ़ा सकते तो उनके पास एक मौका है कि जो जूनियर के लिए पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो NIOS से हैं उनके लिए तो ये झटका है कि वो ना तो प्राइमरी पढ़ा सकते हैं ना तो जूनियर पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, तो इसमें कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए तो हमें सिंपल ये करना पड़ेगा कि हम टीचिंग की अलावा जो लोग डिप्लोमा डिग्रीज किए हैं वो शिक्षक भर्ती में तो जो है नहीं आ पाएंगे, तो वो अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो अदर आपके जॉब वाले हैं या अदर नौकरी हैं, उसमें वो अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर अदला दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी NIOS के बारे में। जो NIOS था उन्होंने जो है इसको बैंड कर दिया है, इसको एक तरीके से जो है इनवैलिड कर दिया है कि ये अब मान्य नहीं होगा। ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो आपका बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर अगर UP में वैकेंसी निकलती है तो यहाँ भी नहीं मान्य होगा। अगर जो है आपका HTET जैसे निकला हुआ है हरियाणा का तो वहाँ भी जो है नहीं मान्य होगा, राजस्थान से भी नहीं मान्य होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें हर जगह लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको मान के चलना है कि अब ये कहीं मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें आप सबको बतानी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को जो है बतानी थी। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा NIOS के बारे में, यानी जो 18 महीने का डीलेड डिप्लोमा होता है उसके बारे में, या फिर जो आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया उसके बारे में। जिन लोगों ने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या जिनके जो है मार्कशीट में सर्टिफिकेट में जो है NIOS नहीं लिखा हुआ है वो लोग वैलिड हो गए, और जिनके सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में आपका NIOS यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान लिखा हुआ है वो लोग यहाँ पे जो है इनवैलिड होंगे, उनको नहीं माना जाएगा, उनकी मान्यता नहीं होगी किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अपना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी आप सभी के साथ। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो लोग जो है इस कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।